6 जजेस ने जो ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस पर रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने दावत दी है हसन रज़ा पाशा साहब को। सर बहुत शुक्रिया पाशा साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएं कि इंक्वायरी कमीशन बना दिया है और रिटायर्ड जज जो हैं जिलानी साहब, तसद्दुक जिलानी साहब, उनको कमीशन का सरबरा भी लगा दिया है, बल्कि सिर्फ वही देखेंगे और इसके अलावा कोई है भी नहीं। ये यक रुकनी कमीशन बनाया गया। ये ठीक फैसला किया है कमीशन बनाने का और फिर तसद्दुक जिलानी साहब को उसमें यक रुकनी कमेटी में रखने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जब ये 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, इन्होंने जो लेटर लिखा उसी दिन ही चीफ जस्टिस साहब ने इनको अपने घर पे मदऊ किया और फर्दन भी और कलेक्टिवली भी सबसे बात की। फिर वेरी नेक्स्ट डे फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। आपको पता है कि फुल कोर्ट मीटिंग तभी होती है सुप्रीम कोर्ट की जब कोई बहुत ही अहम मसला हो। उस मीटिंग में पहले तो पता चला कि मुत्तफ़िका, लेकिन बाद में ये हमें पता चला कि अक्सरीती राय से ये फैसला हुआ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उससे बात की जाए और कमीशन के हवाले से वो मैंडेट ले के फुल कोर्ट से तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। वो वहाँ गए और सारी बात हुई और फिर उन्होंने इस दौरान फुल कोर्ट मीटिंग के कोई भी अलामिया जारी नहीं किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा जब वो मीटिंग हुई उनकी मुलाकात के बाद, तो फिर उन्होंने एतमाद में लिया अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को। और इसमें देखिए किसी जज ने बाइकाट नहीं किया, गैर हाजिर नहीं हुआ, सारे जजेस शामिल थे। तो फिर ये फैसला हुआ कि कमीशन बनेगा और यही गवर्नमेंट की तरफ से भी ये आई। अब बात ये है कि एक एतराज़ ये आ रहा है कि जो हाजिर सर्विस जजेस होने चाहिए और रिटायर्ड जज के पास इतना इख्तियार, इतनी पावर नहीं होती। देखिए कमीशन जो बनाया गया है वो है कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017। उसके तहत ये स्पेशल इख्तियारात दिए गए हैं कमीशन को, चाहे वो हाजिर सर्विस जजेस पे मुश्तमिल हो चाहे रिटायर्ड जजेस पे। उनको इख्तियारात और सारी पावर जो है वो इस एक्ट के तहत दी जाती हैं और तमाम तर इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं जो हाजिर सर्विस जजेस के पास है। इंटेग्रिटी वाइज इनका बहुत अच्छा नाम है, बड़े अच्छी रिप्यूट इन्होंने एंजॉय की अपने पूरे कैरियर में। अब इनको बना दिया गया। बल्कि 2018 में आपको याद होगा निगरान वजीर आजम का जब नाम सामने आया था तो पीपल्स पार्टी नून लीग और सरप्राइजिंगली पीटीआई की तरफ से भी ये इत्तेफाक वाला नाम था, मुत्तफिका नाम था कि हमें कोई इससे मसला नहीं है। जी बिल्कुल बात सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़े धीमे लहजे से बड़े सख्त फैसले करने वाले ये जज है। ठीक है, लेकिन पाशा साहब इसमें बलूचिस्तान बार और कराची बार काउंसिल वो मुतमईन नहीं दिखाई दे रही, उन्होंने एतराज़ात उठाए। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि पीटीआई का क्या गेन है इसमें? पीटीआई कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे इस कमीशन को, और बाय द वे ये भी बता दें साथ कि ये कैसे लीगल फॉरम पे जाके चैलेंज किया जा सकता है? मैं इसको बदकिस्मती ही समझूंगा कि एक इंतहाई अहम नौइयत के मैटर को पोलिटिसाइज करके इसकी जो ग्रेविटी है उसको डिफ्यूज किया जा रहा है। आप देख लें कि एक अगर कॉग्निजेंस ले ही ली, 184(3) का रास्ता बंद नहीं हुआ। कमीशन ने 60 दिन के अंदर अंदर अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट भेजनी है हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजनी है। और फिर भी रास्ता खुला है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मुनासिब समझे तो आर्टिकल 184(3) की कॉग्निजेंस लेके सो मोटो लेके वो काम कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए ज्यादा आसानी होगी कि उस कमीशन ने तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट करके उनके सामने रखी हुई होगी। अब आपने कहा कि बलूचिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल ने, कराची बार एसोसिएशन, कुछ थोड़ी सी इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी लॉयर्स की जो आपस की ग्रुपिंग है वो भी शायद इसमें अपना काम दिखा रही है, या जो पॉलिटिकल लॉयर्स कम्युनिटी भी इसे पॉलिटिसाइज कर रही है। नहीं,
جو پولیٹیکل پارٹی ادروائز اوپینین رکھتے ہیں، ان کے جو الائز بار ایسوسیشنز کے جو سربراہان ہیں وہ ان کی زبان بول رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دو بڑی تنظیمیں ہیں، سب سے بڑی جو ہے وہ اسٹیچوٹری باڈی پاکستان بار کونسل کی ہے۔ بالکل پاکستان بار کونسل نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ ہیں اور اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو کہ ملک بھر کے وکیلوں کی سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں ان کی نمائندہ تنظیم ہے، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا۔ پنجاب بار کونسل نے کیا، کے پی بار کونسل نے کیا۔ میں سمجھ، لیکن اگر بلوچستان کے اور کراچی بار ایسوسیشن کے بھی نمائندوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں کہ دو مطالبے دونوں نے کیے ہیں۔ ایک کہ اس کو کنڈیم کیا ہے تمام بار ایسوسیشن اور تمام بار کونسلز نے، اور دوسرا یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب تحقیقات پہ دو بار ایسوسیشن کا صرف پورے پاکستان میں یہ ہے ہاں، لیکن ایک بڑی پارٹی پاشا صاحب اس کو چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہے۔ میں اس میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور بھی کر دیتی ہوں۔ اب ایک کمیشن بن گیا ہے، ظاہر ہے 60 دنوں میں رپورٹ پیش ہوگی، جو بھی فائنڈنگز ہوں گی، ہم اس پہ نہیں جاتے، جو بھی فائنڈنگز ہوں گی یہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کو مانیں گے یہ تمام تر 6 ججز صاحبان؟ ادھر وے وہ حق میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ اور اگر وہ ان کے حق میں چلی جاتی ہے اور جن پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں، کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کہ وہ چھوٹے موٹے الزامات نہیں ہیں اور وہ چھوٹے موٹے لوگوں پر بھی نہیں لگ رہے، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ دیکھیں، بہت سیریس الزامات ہیں اور ان کو سوچ کے بھی ہول اٹھتے ہیں اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ان معزز ججز پہ ہم رش کرتے ہیں یا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی انہوں نے اپنے جو فرائض منصبی ہیں وہ ادا کیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان کے کسی کے لیونگ روم میں یا ڈرائنگ روم میں کیمرہ نصب ہونا یا کسی کے رشتہ داروں کو اٹھا لے جانا، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے یہ لگائے ہیں تو یقیناً کوئی سوچ سمجھ کے لگائے ہیں، تو اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، ونس فار آل یہ سیٹل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے حسن رضا بخش صاحب، بہت شکریہ۔